नमस्कार दोस्तों। ये उस दिन की बात है जब परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं धरा को 21 बार क्षत्रिय विहीन करूंगा। तो जो राम जो थे वो विष्णु जी के छठे अवतार थे। ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। और जो उनके जो पिता थे वो एक ब्राह्मण थे। उनका मानना था कि जो ब्राह्मण का एक धर्म होता है, वो ब्राह्मण का धर्म जो होता है वो होता है शिक्षा देना। और जो उनकी जो माता थी वो एक क्षत्रिय बैकग्राउंड की थी। और यही दूसरी ओर जो कार्तिवीर्य अर्जुन जो एक बहुत ही क्रूअल खतरनाक राजा था, उसको अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी पावर पे बहुत ज्यादा घमंड हो चुका था। तो एक दिन वो अपनी सेना के साथ पूरी एक वन में ट्रैवल कर रहा था। तो ट्रैवल करते करते उसने एक आश्रम में रहने की सोची। तो जब उसने आश्रम में जाने की सोची, तो जब वो आश्रम की तरफ जाने लगा तो एक बच्चे ने उसको रोक लिया। और एक बच्चे ने उसको कहा कि पहले मुझे पूछने दो कि अंदर जो ब्राह्मण है उनसे पूछने दो कि तुम आ सकते हो अंदर या नहीं। उसको बहुत ही अपने अंदर एक इंसल्टेड फील हुआ और उसके अंदर एक ईगो ट्रिगर कर गई। जब ईगो ट्रिगर कर गई तो उसने उसको कोड़ा मार दिया। और ऋषि जमदाग्नि ने वो चीज देख ली। ऋषि जमदाग्नि को वो चीज अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कार्तिवीर्य अर्जुन को सबक सिखाने के लिए सारे जितने भी बच्चे आश्रम में थे उन सबको गेट पर बिछा दिया, लिटा दिया, ताकि वो अंदर ना आ पाए। इसके बाद कार्तिवीर्य अर्जुन ने अपने बहुत ही इंसल्टेड फील की, जबकि वो इतना बुरा आदमी नहीं था। वो उसके बाद से बुरा बन गया। वो जहां पर भी जो भी ब्राह्मण जो शिक्षा देते थे, जहां पर भी उस ठहरते थे, वहां जहां की कुटिया वहां जाके वो जला देता था। कार्तिवीर्य अर्जुन के अत्याचारों को देखने के बाद जो राम जो थे वो बहुत ही गुस्सा हो रहे थे। उनको बिल्कुल भी अपने पिता, अपनी माता और उन सैकड़ों ब्राह्मणों के लिए अच्छा नहीं लग रहा था जो शिक्षा देने में बिलीव रखते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि कार्तिवीर्य अर्जुन के अत्याचारों को मैं खत्म करूंगा। कार्तिवीर्य अर्जुन के अत्याचारों को खत्म करने के लिए उन्होंने 7-8 ब्राह्मण लिए और उनके साथ सेना बनाई और कार्तिवीर्य अर्जुन की सेना पर अटैक कर दिया। पर शस्त्र ज्ञान और शस्त्र विद्या की नॉलेज कम होने की वजह से वो हार गए। राम जो थे वो उनके पीछे कार्तिवीर्य अर्जुन की सेना पड़ गई और वो बचने के लिए वन में जा भागते रहे। एक शिव मंदिर में जाकर छुप गए। शिव मंदिर में जाके छुपने के बाद काफी देर वो वहां छुपे रहे, तो उनकी कार्तिवीर्य अर्जुन की सेना ने भी उनको छोड़ दिया और वो शिव मंदिर में जाके छुपे रहे। इसके बाद क्या हुआ कि उनको शिव जी के दर्शन हुए। शिव जी ने उनको कहा कि अगर तुम्हें कार्तिवीर्य अर्जुन की सेना को हराना है, कार्तिवीर्य अर्जुन के अत्याचारों को खत्म करना है, तो इसके लिए तुम्हें शस्त्र विद्या और शस्त्र ज्ञान की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये सब दूंगा, तुम मेरे साथ कैलाश पर्वत चलो और मैं तुम्हें ये सब ज्ञान दूंगा। परशुराम बहुत खुश हुए। परशुराम उनके साथ चले गए कैलाश पर्वत। वो दिन रात बहुत मेहनत करते थे, तलवार, तीर, बहुत ज्यादा ये सारे शस्त्र चलाते थे और बहुत मेहनत करते थे। यहीं पे दूसरी ओर कार्तिवीर्य अर्जुन जब एक बार नाव में ट्रैवल कर रहा था अपनी सेना के साथ, नाव में ट्रैवल करते करते एक बंदे को उसने टक्कर मार दी जो कि शिव जी की पूजा कर रहा था। वो और कोई नहीं, दशानन रावण था। और रावण को इतना गुस्सा आया जब वो नदी में गिर गया तो उसने उसकी नाव को पलट दिया। नाव को पलटने के बाद कार्तिवीर्य अर्जुन और रावण के बीच में युद्ध शुरू हो गया। बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, पर कार्तिवीर्य अर्जुन जीत गया क्योंकि दशानन रावण अकेला था। जब कार्तिवीर्य अर्जुन ने रावण को हराया, हराने के बाद उसने उसको अपनी कैद में रख दिया और वो उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। टॉर्चर कैसे करता था कि एक हफ्ते में खाना नहीं देगा, हफ्ते में सिर्फ एक बार खाना देगा, पानी नहीं देता था, कोड़े मारता था, सोने नहीं देता था, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। तो यहीं पर दूसरी ओर राम जो थे उनकी शस्त्र ज्ञान और शस्त्र विद्या खत्म हो चुकी थी। खत्म होने के बाद वो शिव जी से गुरु दक्षिणा के लिए मांगने के लिए गए। पर उन्होंने गुरु दक्षिणा से पहले शिव जी ने कहा कि तुम्हारी अभी शस्त्र विद्या तो पूरी हो चुकी है, पर तुम्हें एक शस्त्र देना जरूरी है जिससे तुम उस शस्त्र से उसके नाम से कहलाए जाओगे। वो जो शस्त्र उन्होंने दिया वो एक परशु था। उन्होंने उसको परशु दिया, उन्होंने परशु दिया राम को। उसके बाद से वो परशुराम कहलाने लगे। शिव जी ने कहा कि ये परशु की वजह से तुम अब राम नहीं परशुराम कहलाए जाओ। उन्होंने उसके बाद गुरु दक्षिणा के लिए पूछा। शिव जी ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी गुरु दक्षिणा देनी है तो तुम्हें सबसे पहले मेरे भक्त रावण को कार्तिवीर्य अर्जुन की कैद से छुड़ाना पड़ेगा, और छुड़ाने के लिए तुम्हें इस परशु का इस्तेमाल करना है और जाके उनकी सेना को हराना है। पर ये जो तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी वो आदि गुरु दक्षिणा होगी, बिल्कुल आदि गुरु दक्षिणा होगी। तो परशुराम ने उनसे उनका आशीर्वाद लिया और वो जाके कार्तिवीर्य अर्जुन की सेना की महल में चले गए और कार्तिवीर्य अर्जुन को जाके हरा दिया, की सेना को हरा दिया और दशानन रावण को छुड़ा लिया। इसके बाद से रावण और परशुराम की भी दोस्ती अच्छी हुई। रावण ने उनको कहा कि अगर तुम्हें किसी भी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि उनकी दोस्ती भी शुरू होगी वहां से। रावण अब उनकी कैद से मुक्त हो गया था और परशुराम अपनी माता पिता से मिलने के लिए चले गए। कार्तिवीर्य अर्जुन को जैसे ही पता चला कि परशुराम ने उसकी कैद में से रावण को छुड़ा लिया है तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक प्लान बनाया। उनके 4 बेटे थे। उनके 4 बेटों ने उनको बोला
कि हम उनके आश्रम में जाएंगे और वहां पर तहकीकात करेंगे कि इतनी ज्यादा वो पावर कहाँ से आ रही है उनमें और वो कहाँ से हमें हरा पा रहे हैं। हर एक मोड़ पे जब भी हम सेना भेजते हैं तो परशुराम हमें हरा देता है। कैसे? 4 बेटे उसके बेस बदल के गए आश्रम में, उन्होंने माता रेणुका ने उनकी काफी खातिर की, सब कुछ किया, पर उनको पता नहीं चल रहा था कि कैसे हो रहा है ये सब। वहां पर फिर उनको एक नई चीज पता चली, एक गाय के बारे में, जिस गाय का नाम था सुरभि। वो जो गाय थी वो एक इच्छा गाय थी, आप उससे जो मर्जी मांगो वो आपको दे देती है। तो उनसे उनको पता चला कि ये सारी पावर उनको यहां से आ रही है। तो उनके 4 बेटों ने अपने पिता को बताया, कार्तिवीर्य अर्जुन को बताया कि ये सब गाय है। तो कार्तिवीर्य अर्जुन को बहुत ज्यादा अपने अंदर ये हुआ कि मुझे वो गाय अब चाहिए ही चाहिए। उन्होंने वो बलपूर्वक उनसे छीनने की कोशिश की, उन्होंने अपनी सेना भेजी और उनसे वो छीनने की कोशिश की, पर रात ऋषि जमदाग्नि ने अपने शस्त्र उठा लिए और उनको खत्म करने की कोशिश करने लगे। पर कार्तिवीर्य अर्जुन और जब ऋषि जमदाग्नि का युद्ध हो रहा था तो कार्तिवीर्य अर्जुन ने ऋषि जमदाग्नि को मार दिया और उनके पूरे शरीर पे 21 घाव देखे। ये देख के परशुराम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने जब पिता को मरा पड़ा देखा और उनके शरीर पर 21 घाव देखे तो उनको बहुत ही क्रोध आया, गुस्सा आया और उन्होंने वहां पे प्रतिज्ञा ली कि मैं धरा को 21 बार क्षत्रिय विहीन करूंगा। तब जाके ये क्षत्रिय क्लास जो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल और घमंडी मानती है, ये लाइन पर आएगी।